जो को थोड़ी बहुत हमारी जुडिशरी में जान रह गई है, ये उसको भी ख़त्म करने की एक साजिश है। इसकी लाहौर हाई कोर्ट बार पुरजोर मजम्मत करती है कि जब ये तरामीम आई तो तमाम पाकिस्तान के वकला ने इनको रिजेक्ट भी किया और वकला तंजीमों ने जजेस साहबान को ये रिक्वेस्ट की कि ये आपके हाथ पाँव बांधे जा रहे हैं, आप एक वक्त आएगा कि आप ही इस तरामीम की वजह से आप लोग ही इफेक्ट होंगे। आप इसके ऊपर खुदारा जो केसेस मुख्तलिफ बार्स ने किए हैं उनको सुने और उनको मेरिट के ऊपर फैसला करें और ये देखें कि काइंडली ये जो इस वक्त पार्लियामेंट ने जो तरामीम पास की हैं, इस पार्लियामेंट के पास वो मैंडेट भी है कि नहीं जो वो तरामीम को पास करें, क्योंकि इन तरामीम के ज़रिए जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो प्रिंसिपल था, जो एक आज़ाद अदलिया का ख्वाब देखा था कायदे आज़म ने भी और पाकिस्तान का आइन भी जिसको प्रोटेक्ट करता था, वो एक किस्म का ख़त्म होकर रह गया। इस वक्त आप सब दोस्त मेरे से बेहतर जानते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो टोटल अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट है और हमारी जुडिशरी में मैं समझता हूँ कि आगे भी कोई इतना शायद ही कोई ऐसा जज होगा जो हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर उठा सकता हो। और अब जिस तरीके से 28 तारीख को ये एक जुडिशल कमीशन का इजलास रखा गया और वो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र के लिए रखा गया, नो डाउट आर्टिकल 200 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इस बारे में क्लियर है, लेकिन नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ द जज आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कानून ये है। लेकिन ये जो 26वीं और 27वीं तरामीम के जो समरात अब आ रहे हैं, तो हम वकला और जो लिटिगेंट हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, वो तो उसके समरात चख चुके हैं। अब तो जजेस की भी मैं समझता हूँ कि अब इनकी भी बारी आ गई है। तो मैं आज भी यही हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करूँगा कि खुदारा आज भी 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम के बारे में जो केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, इसको सुनिए, इसके ऊपर अपने ज़मीर के मुताबिक, कानून के मुताबिक और पूरी दुनिया का आइन आप देखें, हर मुल्क का आइन जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंश्योर करता है, उसके मुताबिक आप फैसला कीजिए। और ये जो इस वक्त साजिशें हो रही हैं कि अगर कोई जज जो कि मैं समझता हूँ आजकल बहुत कम है, अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करे और वो जज कोई ऐसा फ़ैसला कर दे कि जो हुकूमत की उसमें विल नहीं है, हुकूमत जिससे नाखुश हो, तो वो फिर सिबी जाएगा, वो फिर लाड़काना जाएगा, वो फिर पाकिस्तान में कहीं भी उसको भेज सकती है गवर्नमेंट। तो ये मैं समझता हूँ कि जो को थोड़ी बहुत हमारी जुडिशरी में जान रह गई है, ये उसको भी ख़त्म करने की एक साजिश है। इसकी लाहौर हाई कोर्ट बार पुरजोर मजम्मत करती है। और इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि ये 26वीं और 27वीं आइनी तरामीम से ये जुड़ा हुआ है कि हमारे बहुत सारे वकला जिनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रहा है, हमेशा से ही वकला का ताल्लुक़ रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन वकील के ऊपर कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि अगर वकील किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है और उसको सज़ा दे गई हो। तो ये मेरे सामने मेरा भतीजा हमजा अफजाल अजीम पहाड़ बैठा है, इसके वालिद का कसूर सिर्फ ये है कि इसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि जैली मैंडेट लेके बैठे हैं शहबाज शरीफ, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, उन्होंने इलेक्शन थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीता और उस इलेक्शन को फिर आल्टर किया गया, फॉर्म 47 ला के शहबाज शरीफ को जिताया गया और अफजाल अजीम पहाड़ हमारे भाई को हराया गया। उसको एक ऐसे झूठे केस में हमारे भाई को सज़ा दी गई 10 साल की, जिस केस में उसके ऊपर जो एलिगेशन थी वो मौके पे मौजूद ही नहीं था और ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई। हम उस सज़ा के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी, हमारे बाकी दीगर दोस्त भी, हमने उसको चैलेंज किया हुआ है। इसके अलावा ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा और काफ़ी सारे वकला को जो सज़ाएँ हुई हैं 9 मई के केसेस में, उनकी अपील्स पेंडिंग है इधर लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में, डीबी में, स्पेशल बेंच में। तो वो अपील्स जो हैं वो ना हमारी सुनी जा रही हैं, जो शॉर्ट सेंटेंस केस हैं ना उनके ऊपर उनकी सस्पेंशन हो रही है। तो हम ये आज फिर लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि हमारे वकला को दी गई सज़ाएँ और जो वकला को नाजायज़ केसेस में जो उनको बंद किया गया हुआ है
बाकी अगर लिटिगेंट्स के केसेस सुने जा सकते हैं शॉर्ट सेंटेंस के और उनके ऊपर सस्पेंशन हो सकती हैं, तो हमारे लॉयर्स की क्यों नहीं हो रही? और ये क्या वजह है कि हर दफ़ा केसेस तो लगते हैं, बाकी केसेस सुने जाते हैं और जो वकला से मुतल्लिका केसेस हैं उनको लेफ़्ट ओवर कर दिया जाता है, उनको साइड पे कर दिया जाता है। तो मैं एक दफ़ा फिर इस बारे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये मुतालबा करूँगा कि हमारे लॉयर्स को जो सज़ाएँ दी गई हैं, बल्कि अभी राना आसफ साहब अगर इधर मौजूद हैं तो राना आसफ साहब को भी आप सब जानते हैं, हमारे बार कौंसिल के मेंबर रहे हैं, हमारे लीडर हैं बार में और बड़े वाइब्रेंट लीडर हैं। इनको एक बड़े ही छोटे से मामले में एक गाउन उतारने पे के पहनने के ऊपर इनको तौहीन अदालत की केस में सज़ा दी गई। उस सज़ा को आपको पता है कि फिर इनको अरेस्ट भी कराया गया, उसके बाद इनकी सस्पेंशन हो गई। लेकिन राना आसफ साहब के भी जो अभी तक जो केसेस हैं ना लाहौर हाई कोर्ट में चल लग रहे हैं, ना लोअर कोर्ट में वो हमारा भाई पेश हो सकता है। और मैं समझूंगा कि ये तो क्या कहते हैं, आप खुद जब अपने हमारे में से गए हैं, जब आप अपनी कम्युनिटी के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो फिर आपके साथ भी जो होगा। इश्तियाक खान साहब कह रहे थे कि हमारा कंधा होता था और आपके आंसू होते थे, तो कल को आप ये सोचिए कि शायद ये कंधा भी आपको मैसर नहीं होगा अगर आप लोगों का यही रवैया रहा। तो मैं आखिरी बात जो लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन के बारे में आप सब दोस्त फैक्ट्स को जानते हैं कि बार की रवायात को जिस तरह पामाल किया गया और जिस तरीके से अभी एक नई टर्म आ गई है कि आप बेशक वोट लेके जीत के आ जाएं, बार कौंसिल आपको नहीं मानेगी तो आप जो है ना सदर हैं ना सेक्रेटरी हैं। ये नहायत काबिल मजम्मत है। लाहौर हाई कोर्ट बार के अपने रूल्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार 1893 से ये अपने रूल्स के तहत चल रही है। इसके ऊपर जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कि ना ये पंजाब बार के अंडर आती है, ना ये पाकिस्तान बार के अंडर आती है। तो ये जितनी प्रोसीडिंग पंजाब बार ने की हैं, इस हाउस ने उसको आगे भी इलीगल डिक्लेयर किया है और हम बिल्कुल पंजाब बार की जुरिसडिक्शन इस हवाले से नहीं मानते। और दूसरी बात जो लाइसेंस के सस्पेंशन के हवाले से है, चौहान साहब अभी बात करके गए हैं, हमारे बड़े हैं, लीडर हैं। बिल्कुल अगर इस चीज़ को आज भी ये पंजाब बार रेक्टिफाई करती है और अपने उस आर्डर को वापस लेती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। नहीं तो फिर हमारे पास भी ये हल है, हमारे पास भी लाहौर हाई कोर्ट बार है। हमने आज तक 2 महीने वेट किया, लेकिन ये ज्यादती, ये जुल्म जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने इस आर्डर को विड्रा ना किया तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा, हम भी हो सकता है फिर आपकी मेंबरशिप इधर की मनसूख करें। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर ये मंडे को सिंध हाई कोर्ट बार ने एक कन्वेंशन रखा हुआ है, 27 तारीख है। हम लोग, हमारी कैबिनेट भी उसमें जा रही है, लाहौर बार भी जा रही है और बाकी पाकिस्तान से वकला तंजीमें उसमें शामिल हो रही हैं। आप दोस्तों में से भी अगर कोई जाना चाहे तो वो बिल्कुल उसमें शामिल हो, क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी और एक आज़ाद अदलिया होगी, तो ही ये मुल्क तरक्की करेगा। नहीं तो आगे 80 साल से हम समझते हैं हम आज़ाद हैं, जबकि हम आज भी गुलाम हैं। और जिन लोगों के गुलाम हैं आप सारे बेहतर जानते हैं। तो हाँ, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप सब दोस्त भी इसमें हमारा साथ दीजिए। और इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को सिंध में होगा कन्वेंशन। उसके बाद हम एक डेट डिसाइड करके कैबिनेट के साथ हम लाहौर में भी एक कन्वेंशन रखेंगे और ये जो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी की जंग है इसको जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।